जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपको क्लासेस में। नेक्स्ट वीडियो में हमने आपको समास पढ़ाए थे, जिसमें हमने आपको कर्मधारय बहुव्रीहि समास तक पढ़ा दिया था। आज आपको तत्पुरुष समास पढ़ाते हैं। देखते क्या होते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास तत्पुरुष समास जिस समास में पूर्व पद गौण होता है तथा उत्तर पद की प्रधानता होती है वो तत्पुरुष समास कहलाता है। देखते हैं, जिस समास में पूर्व पद गौण होता है गौण मतलब विलुप्त होता है। जिस समास में पूर्व पद गौण होता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास कहलाता है। अगला पॉइंट आता है इसमें तत्पुरुष समास परासर्गों अगर कारक चिन्ह के आधार पर 6 प्रकार के होते हैं। के आधार पर तत्पुरुष समास कारक चिन्ह के आधार पर 6 प्रकार के होते हैं। आधार पर 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं। देखते हैं पहला मतलब कर्म तत्पुरुष युति माने द्वितीय अभिव्यक्ति होती है। कारक चिन्ह की द्वितीय अभिव्यक्ति, इसमें द्वितीय तत्पुरुष। दूसरा था हमारा कर्ण तत्पुरुष तृतीय तत्पुरुष है ये तृतीय तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष अगला था संप्रदान तत्पुरुष। चतुर्थ तत्पुरुष चौथे नंबर पर था अपादान तत्पुरुष पंचमी तत्पुरुष। 5वें नंबर पे आता हमारा संबंध तत्पुरुष षष्ठी तत्पुरुष और 6वें नंबर पे आता अधिकरण तत्पुरुष ये हमारा सप्तमी तत्पुरुष। ये हो गया हमारे तत्पुरुष कारक चिन्ह के आधार पर 6 प्रकार के होते हैं। जो ये पहला हमारा कर्म तत्पुरुष जो द्वितीय तत्पुरुष होता है। दूसरा नंबर कर्ण तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष संप्रदान तत्पुरुष और चतुर्थ होता है अपादान संबंध और अधिकरण। ये हो गया
यानी कि तृतीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष। इसमें क्या होता है देखें, कर्म तत्पुरुष इस वाक्य के समस्त पद के बीच, समस्त पद के बीच कर्म कारक के कर्म, इस वाक्य के समस्त पद के बीच कर्म कारक के विभक्ति चिन्ह, कर्म कारक के विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह को का प्रयोग किया जाता है, विभक्ति चिन्ह को का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, किया जाता है, कर्म तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, उदाहरण पहला हो गया हमारा स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, तो इसका क्या होगा, स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। तो कर्म कारक के विभक्ति चिन्ह को का प्रयोग यहाँ होगा। दूसरा था गगनचुंबी, गगनचुंबी, तो गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। दूसरा आता है हमारा पॉकेट मार, पॉकेट मार, पॉकेट को भरने वाला, पॉकेट को मारने वाला। नेक्स्ट आता है हमारा चिड़ी मार, चिड़ी मार, तो चिड़ी मार चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया को, चिड़िया को मारने वाला। चिड़ी मार मतलब चिड़िया को मारने वाला। पतित पावन, अगला कर पतित, पतित पावन, तो पापियों को पवित्र करने वाला, पापियों को, पापियों को पवित्र करने वाला, पवित्र करने वाला, पापियों को पवित्र करने वाला। दूसरा आता है हमारा जी भर, जी भर, जी को भरने वाला, जी को भरने वाला, जीवन हो गया हमारा जी को भरने वाला। अगला था मोक्ष प्राप्त, मोक्ष प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त। नेक्स्ट आता हमारा यश प्राप्त, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, यश को प्राप्त। अगला हमारा तिलकुटा, तिलकुटा, इसका तिल को कूटकर बनाया हुआ, तिल को, तिल को कूटकर बनाया हुआ, बनाया हुआ। इतना मतलब से आगे एग्जाम्पल बताते हैं। इसी में आगे क्या बोलते हैं, ग्रहगत, ग्रहगत, इसका ग्रह को आगत, ग्रह को आगत। अलग दिल तोड़, तो दिल को तोड़ने वाला, दिल को तोड़ने वाला।
दूर होता है सिर तोड़, सिर तोड़। तो इसका क्या, सिर को तोड़ने वाला, सिर को तोड़ने वाला। सिर तोड़ का होगा हमारा, सिर को तोड़ने वाला जेब कतरा, जेब कतरा, जेब को काटने वाला, काटने वाला। इनको कैसे करेंगे, जब इनका समास ग्रेडन तो इसमें कर्म कारक को का प्रयोग किया गया, जी को करने वाला, मोक्ष प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, विभक्ति को कूट कर बनाया हुआ। इसी तरह शब्द में को का प्रयोग किया गया। ये हमारा हो गया कर्म तत्पुरुष समास। अगला करना है कर्ण तत्पुरुष समास। कर्ण तत्पुरुष, तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास। तृतीया तत्पुरुष, देखो तो तृतीया, तृतीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष। देखते क्या होता है कर्ण तत्पुरुष, जिस वाक्य के समस्त पद के बीच, जिस वाक्य के समस्त पद के बीच, समस्त पद के बीच, समस्त पद के बीच करण कारक की विभक्ति चिन्ह, करण कारक के, करण कारक के विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है, या के द्वारा, से या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। कर्ण तत्पुरुष समास कहलाता है। देखते हैं एग्जाम्पल में, करण, करण का अर्थ क्या होता है, साधन, साधन, करण का होता है साधन। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण पहला हमारा अश्वपूर्ण, अश्वपूर्ण। तो इसको हम समास की तरह करेंगे तो अश्व से पूर्ण, अश्व से पूर्ण। अय्या तम दया आद्र, दयाद्र, तो दया से आद्र, दया से आद्र, दया से आद्र। नेक्स्ट आता है तुलसी कृत, तुलसी कृत, तो तुलसी द्वारा कृत, तुलसी द्वारा, तुलसी द्वारा कृत, तुलसी कृत होगा तुलसी द्वारा कृत। इसी तरह आता है रोगतुर, रोगतुर, रोग से आतुर, रोग से आतुर, रोगतुर का हो गया हमारा रोग से आतुर। अगला है गोबर गैस, इसका गोबर से निर्मित गैस, गोबर से निर्मित गणेश, गोबर गणेश, गोबर से निर्मित गणेश। मन चाहा, मन चाहा, तो ये मन से चाहा, मन से चाहा, मन चाहा हो गया, मन चाहा, मन से चाहा। अगला है छतातुर,
छतरपुर, तो छत से आतुर, छत से आतुर, छत से आतुर। अगला है अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित, अकाल पीड़ित हो गया हमारा अकाल से पीड़ित। अगर जन्मांध, जन्म, जन्मांध, जन्मांध हो गया हमारा जन्म से अंधा, जन्म से अंधा, जन्मांध हो गया हमारा जन्म से अंधा। अगला आता है हमारा मुंह मांगा, मुंह मांगा, तो मुंह से मांगा, मुंह मांगा हो गया हमारा मुंह से मांगा। अगला रत्न जड़ित, रत्न जड़ित, रत्न से जड़ित। जिस वाक्य के समस्त के बीच करण कारक के कारक चिन्ह से और के द्वारा प्रयोग किया जाता है वो हमारा कर्म पुरुष समास कहलाता है। इसी तरह अश्वपूर्ण, तो अश्व से पूर्ण, से के व्यक्ति चिन्ह का प्रयोग किया दया, दया से आद्र, तुलसी ग्रंथ मतलब तुलसी द्वारा कृत, ये तुलसी से बना हुआ, तुलसी द्वारा कृत। रोगा, तो रोग से आतुर, इतना गोबर, गोबर से निर्मित गणेश। छठा, तो छत से आतुर, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित होने वाला, तो से का प्रयोग यहाँ पे किया। जन्मांध, जो जन्म से अंधा हो वो जन्मांध हो गया। मुंह मांगा, मुंह से मांगा होगा, और अपने रत्न से जड़ित, यह माना गया कर्म पुरुष समास। अगला था हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष, ये हो गया चतुर्थ तत्पुरुष, चतुर्थ तत्पुरुष, चतुर्थ तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष होता क्या देखते हैं, इसमें समस्त पद के बीच, इसमें समस्त पद के बीच, समस्त पद के बीच संप्रदान कारक के, संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह, कारक के विभक्ति चिन्ह, कारक के विभक्ति चिन्ह के लिए का प्रयोग किया जाता है, के लिए का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। इसमें समस्त पद के संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह के लिए का प्रयोग किया जाता है। जो उदाहरण देखते हैं, उदाहरण यज्ञवेदी, यज्ञवेदी, यज्ञवेदी का होगा यज्ञ के लिए वेद, यज्ञ के लिए, यज्ञ के लिए वेदी, यज्ञवेदी और यज्ञ के लिए वेदी। अगला का छात्रवास, छात्रवास, छात्रों के लिए वास, छात्रों के लिए, छात्रों के लिए वास, छात्रवास हो गया
यज्ञ के लिए शाला, यज्ञ के लिए, यज्ञ के लिए शाला, यज्ञशाला होगा यज्ञ के लिए शगला, इसलिए रसोई घर, रसोई घर, रसोई, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, रसोई घर, रसोई के लिए घर। इसी तरह मेज पोस, मेज के लिए पोस, मेज पोस, मेज के लिए पोस, मेज के लिए पोस, मेज पोस, मेज के लिए पोस। इसी तरह वृद्धाश्रम, वृद्धा, वृद्धाश्रम, वृद्ध के लिए आश्रम, वृद्ध के लिए आश्रम, वृद्धाश्रम का होगा वृद्ध के लिए आश्रम। इसी तरह हथकड़ी, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी का हो गया हमारा हाथ के लिए कड़ी। गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। बैलगाड़ी, बैलगाड़ी, बैल के लिए गाड़ी, बैल के लिए गाड़ी, बैलगाड़ी का हो गया हमारा बैल के लिए गाड़ी। अगला था हमारा पुत्र शोक, पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक, पुत्र के लिए शोक, पुत्र शोक का होगा पुत्र के लिए शोक, पुत्र के लिए शोक। अगला था परीक्षा भवन, परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन, परीक्षा के लिए भवन। यह हमारा संबंधान तत्पुरुष समास, जिसमें के लिए संबंधान तत्पुरुष समास के लिए का प्रयोग किया जाता है। तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अगर मुझे छात्रवास कौन समास है तो बिना संबंधान तत्पुरुष समास, अगर तत्पुरुष दिया ऑप्शन में तो अगर संबंधान तत्पुरुष दिया है तो संबंधान तत्पुरुष समास को ठीक करेंगे। छात्रवास छात्रों के लिए और जहाँ के लिए संबंधान तत्पुरुष के लिए के लिए का प्रयोग किया गया है। यहाँ के लिए गुरु के लिए दक्षिणा, बैल के लिए गाड़ी और पुत्र के लिए शोक, परीक्षा के लिए भवन। यह हमारा संबंधान तत्पुरुष समास।
वाक्य के समस्त पद में के बीच इस वाक्य के समस्त पद के बीच इस वाक्य के समस्त पद के बीच इस वाक्य के समस्त पद के बीच अपादान कारक के चिन्ह से मतलब अपादान कारक चिन्ह से मतलब अलग होने के अर्थ में का प्रयोग किया जाता है जैसे उदाहरण देखते हैं। उदाहरण हो गया हमारा रोग मुक्त। तो रोग से मुक्त मतलब कि किसी भी रोग से मुक्ति मिलना। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। ऋण मुक्त, तो ऋण से मुक्त, अगला टप्पा पाप मुक्त। पाप से मुक्त, अमुक्त का हो गया। पाप से मुक्त अगला था नेत्रहीन। नेत्र से हीन। नेत्रहीन का हो गया नेत्र से हीन। इसे बुद्धिहीन। बुद्धि से हीन। समस्याहीन। समस्या से हीन। समस्याहीन का बनाना। समस्या से अगला विद्या रहित। तो विद्या रहित और विद्या से रहित। विद्या रहित होगा। विद्या से रहित। जाति भ्रष्ट। जाति से भ्रष्ट। जाति से भ्रष्ट। अगला तक पथ भ्रष्ट। तो पथ से भ्रष्ट मतलब पद से भटकना। तो ये पद भ्रष्ट से अपादान कारक के व्यक्तिजन से का प्रयोग किया गया है यहाँ। अगला प्रश्न संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष यह हो गया हमारा षष्ठी तत्पुरुष। इसमें समस्त पद के बीच संबंध कारक के संबंध तत्पुरुष के विभक्ति चिन्ह का की का प्रयोग किया जाता है। के का प्रयोग किया जाता है।
किया जाता है। जैसे उदाहरण लेते हैं, दोनों में पहले प्राणनाथ, प्राणनाथ तो प्राण के नाथ, प्राण के नाथ। गंगा जल, गंगा जल तो गंगा का जल, गंगा का जल। अगला था दीपावली, दीपावली दीपों की आवली, दीपों की आवली। आवली का अर्थ होता है कतार, दीपों की कतार। दीपों की आवली, दीपों की आवली। जैसे घोड़दौड़, घोड़दौड़ तो घोड़ों की दौड़, घोड़ों की दौड़, घोड़दौड़ हो गया हमारा, घोड़ों की दौड़। इसी तरह आता है हमारा कन्यादान, कन्यादान, कन्या का दान, कन्यादान का हो गया हमारा कन्या का दान। इसी तरह पद्यांश, पद्यांश, पद्यांश का हो जाता है पद का अंश, पद का अंश, पद्यांश हो जाता है हमारा पद का अंश। इसी तरह भूकंप, भूकंप, भू का कंप, भू का कंप, भूकंप का हो जाता है हमारा भू का कंप। इसी तरह पुष्प वर्षा, पुष्प वर्षा, पुष्प की वर्षा, पुष्प की वर्षा। यह हमारा संबंधित अक्षर। जैसे इसमें काफी के का प्रयोग किया तो प्राणनाथ, प्राण के नाथ के, गंगा जल, गंगा का जल, दीपों की आवली, घोड़दौड़, घोड़ों की दौड़, कन्यादान, कन्या का दान हो गया, पद्यांश, पद का अंश, भूकंप और पुष्प की वर्षा। ये हमारा संबंध तत्पुरुष समास। अगला हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। यह हो गया हमारा सप्तमी व्यक्ति, सप्तमी तत्पुरुष व्यक्ति, सप्तमी तत्पुरुष। देखें अधिकरण क्या होता है, इस बात के समस्त पद के बीच, इसमें समस्त पद के बीच, समस्त पद के बीच अधिकरण तत्पुरुष के, अधिकरण तत्पुरुष के चिन्ह, अधिकरण तत्पुरुष के चिन्ह, के चिन्ह में पद का प्रयोग किया जाता है, में पद का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। अधिकरण तत्पुरुष में तत्पुरुष के वैदिक चिन्ह में और पद का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल में देते हैं, उदाहरण हो गया हमारा, जैसे हो गया हमारा गान लोकप्रिय, लोकप्रिय, लोक में प्रिय, लोक में प्रिय। अगला है दानवीर, दानवीर, दान में वीर, दान में, दानवीर हो गया हमारा दान में वीर। जैसे आप बीती, आप बीती तो आप पर बीती, आप पर
वाहन पर आरोहण, वाहन पर आरोहण, वाहन पर आरोहण, आरोहण होता है सवार, मतलब वाहन पर सवार। इसी तरह अगला होता है हमारा हरफन मौला, हरफन मौला, हरफन मौला, किसका हो गया हरफन में मौला, हरफन में मौला, हरफन मौला का हरफन में मौला, यानी कि हरफन में मस्त, मौला का अर्थ होता है मस्त, मौला, हरफन मौला, हरफन में मौला, हरफन में। अगर कभी पुवंग, कभी पुवंग, कभी में पुवंग, कभी पुवंग का हो गया हमारा कभी में पुवंग, मतलब कि कवियों में श्रेष्ठ, पुवंग का पता श्रेष्ठ। ये क्या हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास, जिसमें तत्पुरुष समास के 6 भेद हो गए। अगला है नोट लगाएंगे, इसमें लिखेंगे हम नैया समास, ये होता है नैया समास। इसका मतलब होता है जैसे जिस समास में ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, अगर बोला कि ये अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, देखिए जिस समास में ना के अर्थ में, ना के अर्थ, जिस समास में ना के अर्थ में आ अथवा ना के अर्थ में आ अथवा अन, आ अथवा जिस समास में ना के अर्थ में आ अथवा अन का प्रयोग हो, अथवा अन का प्रयोग हो वहां, जिस समास के अंत में, जिस समास में ना के अर्थ में आ अथवा अन का प्रयोग हो, वह नैया तत्पुरुष समास कहलाता है। समास कहलाता है। जैसे हम लोग उदाहरण देखते हैं, उदाहरण हो गया जैसे हमारा आशव्य, आशव्य तो आज का मतलब होता है ना, अगर जिसमें ना के अर्थ में आ अथवा अन का प्रयोग हो तो आ, तो अगर ना सभ्य, अनंत, ना अंत, अनंत का हो जाएगा हमारा ना अंत, इसी रहेगा अभाव, ना भाव, अनपढ़, ना पढ़, अभाव ना भाव, अनपढ़ ना पढ़। अगला आता है असंभव, ना संभव, असंभव का है हमारा न संभव। इसी तरह है अचल, तो न चल, अचल का है हमारा न चल, अकृतम, न कृतम, अकृतम का हो गया हमारा न कृतम, और लास्ट आता है अधर्म, हो गया न धर्म। ये नहीं है समास, जिस समास में ना के अर्थ में आ अथवा अन का प्रयोग किया जाता है, और ये समास जैसे आशव्य, तो आ आयन का प्रयोग करना, ना का प्रयोग
अभाव, ना विभक्ति किया अनपढ़, ना पढ़, असभ्य, अवना सभ्य। इसी तरह ये हो गया 9 नंबर इसमें। अगला क्या हमारा अलग तत्पुरुष समास। अलग तत्पुरुष समास, अलग तत्पुरुष समास, अलग तत्पुरुष समास। अलग तत्पुरुष समास क्या होते हैं कहते हैं जिस पुरुष के पहले पद, जिस पुरुष के पहले पद को विभक्ति का लोप ना हो, विभक्ति का लोप ना हो, जिस पुरुष के पहले पद को विभक्ति का लोप ना हो तो उसी में शामिल हो जाता है, ना होकर उसी में शामिल हो जाता है, अलग तत्पुरुष समास कहलाता है। अलग तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे उदाहरण देते हैं, पहला उदाहरण आता है युधिष्ठिर, तो युद्ध में स्थिर रहने वाला, युद्ध में स्थिर रहने वाला, युधिष्ठिर का युद्ध में स्थिर रहने वाला। अगला है मनसिज, का मन में उत्पन्न, मनसिज का अगर मन में उत्पन्न यानी कामदेव। तीसरा आता है हमारा खेचर का क्या हमारा आकाश में विचरण, तो पक्षी हमारा पक्षी। लास्ट आता है हमारा वानस्पति, वाग में पति, जैसे बृहस्पति।